हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पूरे देश में इन दिनों एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें कथावाचक प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज द्वारा जो वाक युद्ध चल रहा है, उस पर तरह तरह की बातें और टीका टिप्पणी की जा रही है। इस मामले में महामंडलेश्वर से लेकर अब तक कई साधु संत अपनी अपनी राय रख चुके हैं। आज हम श्रद्धालुओं से इस बारे में बात करेंगे कि वे इस मामले में क्या मानते हैं, क्या यह सही हो रहा है या उनकी नज़र में इसको और भी सुधार होना चाहिए। हम बात करेंगे। तो हम गोंडा से आए हैं, यूपी गोंडा से। बताइए किसी के बारे में पूछना है आपको। क्या मानते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी को लेकर एक बात कही है कि राधा रानी जी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए कि वो ब्रज में रहने वाली नहीं थी, और जो भी आपने सुना होगा। जी 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 ठीक, ऐसा ऐसी बात तो नहीं है। वो ब्रज के निवासी हैं, राधा रानी तो ब्रज के थे ही, नहीं उनका तो वही सम्मान होना चाहिए राधा रानी का। तो सम्मान तो हो ही रहा है, लेकिन कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की बातें करना चाहिए? एक तरफ सनातन की बात है। अब वो तो भाई उनके विचार की बातें हैं, उसमें हम क्या कहें। नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत विचार है, कैसे क्या है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। आप क्या मानते हैं? हाँ, ये ठीक है। प्रदीप मिश्रा का अपना एक बुद्धिजीवी है, गुरु जी हैं, और प्रेमानंद जी वो अपने आप शीर्ष गुरु हैं। तो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का जो मानना है कि हिंदुत्व को और धर्म को लेकर के जो बातें हो रही हैं, ये गलत है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसको हमको कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आदर्श है सारे, यही मानना चाहिए। इससे बढ़ के कुछ नहीं है, और हमें इसको बढ़ाना चाहिए हिंदुत्व को। आपने देखा होगा कि व्यासपीठ पे जब पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठते हैं तो उनके लाखों करोड़ों अनुयायी रहते हैं जो उनकी बातों का अनुसरण करते हैं जब वो किसी भी तरह का पूजन करवाते हैं। बिल्कुल, हमारे धर्म गुरु जितने हैं उनको लेकर के समाज में एक एकता लेके आना चाहिए उन्हें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन जिस तरीके से आजकल हिंदू धर्म को लेकर विघटन हो रहा है, उसमें हमारे धर्म गुरुओं का बड़ा सहयोग होना चाहिए कि इसको आगे लेके बढ़ाएं, और जो भी ये जो तत्व हैं जो गड़बड़ करते हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं अभी, जिसमें धर्मगुरु हमारे जितने हैं अलग अलग अपनी विचार दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अलग दूसरे तत्वों से इन्फ्लुएंस भी हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जितने भी शीर्ष गुरु हैं, इनको लेकर के और समाज को लेकर के जो हमारे लिए सही है उचित, क्योंकि हम उनके आदर्श, हमको हमारे आदर्श हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो उन्हें एक्चुअली विचार डिफरेंट जो विभिन्न अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। एक संगठन का मतलब यही होता है कि जितने भी ये विभिन्न प्रकार के जो विचार आते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, और उसको लेकर के जो पब्लिक के बीच में विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं वो ना जाएं, क्योंकि हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है, लोगों को विभिन्न विचार नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे सनातन के जो भी हमारी इनकी सुनी सुनाई हुई बातें हैं, देखिए किसी चीज़ का सबूत और प्रमाण तो नहीं है। बात सबूत और प्रमाण और साइंटिफिक चीज़ों पे जाओगे तो एक अलग विषय है। यहाँ आस्था की बात है, आस्था में सबके अलग आस्था हो सकते हैं, लेकिन अपने विचार जो हैं वो पर्सनल रखना चाहिए, व्यक्तिगत रखना चाहिए, समाज में इस तरीके से नहीं लाना चाहिए। मेरे चाहूंगा कि जिस तरीके से राधा रानी जी के बारे में उन्होंने बताया कि राधा रानी जी रावल गांव में रहती थी और यहाँ पर उनके बरसाने में उनके पिताजी की कचहरी थी, यहाँ पर रहती थी, क्या उस बयान को आप क्या मानते हैं? मेरा कहना ये है, मानना ये है कि किसी भी श्रेष्ठ पद पे रहने वाले व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, और खासकर हिंदुत्व में देखा गया कि हर चीज़ का प्रमाण मांगा जा रहा है, जो कि विशेषकर बहुत ही गलत बात है। क्योंकि प्रमाण क्यों मांगा, बाकी धर्मों में प्रमाण क्यों नहीं मांगा जा रहा? केवल हिंदू धर्म में ही हर चीज़ का, राम थे, जन्मे थे कि नहीं जन्मे थे उनका प्रमाण, राम सेतु पुल का प्रमाण, हर चीज़ का प्रमाण हिंदुत्व में क्यों मांगा जा रहा है? और इस तरह के विवाद तो इस स्तर पर नहीं होने चाहिए कि आप जहाँ पे जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है, आपके भाव को अनुसरण कर रही है, तो उस फोरम पे आके ये विवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा स्ट्रॉन्ग और ठोस स्टेटमेंट देना चाहिए जिससे कि जो जनता है वो सेटिस्फाई हो सके, उसको आपको फॉलो कर सके, उसको अनुग्रहण कर सके।
तो मैं इस पे स्टेटमेंट में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इस तरह के विचार इस लेवल पे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हमारे आगे जो बच्चे हैं वो एक नागरिक बनने वाले हैं, वो उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी मानसिक डेवलपमेंट में उसका असर पड़ रहा है। तो बिल्कुल ठोस व्यक्ति जो हमारे धर्म को मजबूत करे वैसे ही स्टेटमेंट देने चाहिए। जैसा कि भाभी जी ने बताया कि अन्य धर्मों पर ऐसा कभी नहीं होता है, और जब अन्य धर्मों पर ऐसी बात आती है तो उसको लेकर कोई ना कोई धर्म को सामने आते हो इस पर इसका विरोध जताते हैं। आप क्या मानते हैं, ऐसा होना चाहिए? बहुत गलत है ये, दुर्भाग्य ये बात है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक हिंदू लोग हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ हमेशा ही शुरू से ये गलत हो रहा है। हमें राम का प्रमाण देना पड़ रहा है कि कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चला और हमें हिंदुओं को साबित करना पड़ा कि हमारे राम मंदिर है। आप लोग देख रहे हैं। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हिंदू के साथ हमेशा, जबकि हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी में है, उसके साथ साथ हम लोग को हर एक चीज का प्रमाण देना पड़ रहा है, हर एक अपने ईश्वर के बारे में। आप क्या मानते हैं कि संत प्रेमानंद जी सही है या पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सही मानते हैं? प्रेमानंद जी को सही मानते हैं हम। जैसे क्या लगता है आपको? प्रेमानंद जी की आप बात सुनिएगा, उनकी एक एक बात में ऐसा लगता है कि आदमी को, अगर कोई भी आदमी व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा हो, प्रेमानंद का आप कहानी सुनिए स्पीच, तो काफी मोटिवेशन मिलता है। युवा के वो काफी ये रहे आदर्श बने हुए हैं। तो आज हम थे इस्कॉन मंदिर में, जहां हमने श्रद्धालुओं से जाना कि वे संत प्रेमानंद जी और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा के बारे में जो वाक युद्ध चल रहा है उसके बारे में वे क्या मानते हैं। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।